दोस्तों आप लोगों को पता है आज के डेट में एसआईपी करना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कैसे आप लोग फ्यू मिनट्स के अंदर अपनी एसआईपी को करवा सकते हो। पूरा मैं आपको अकाउंट ओपनिंग से लेके और एसआईपी करने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। बेसिकली यार देखो एसआईपी का फायदा आप लोगों को पता है, आप छोटा छोटा अमाउंट करके हर महीने जमा करते रहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर और वो म्यूचुअल फंड ग्रो करता है तो आपके पैसे भी यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। बस मैं एसआईपी को इसलिए बढ़िया मानता हूं कि आपके हर महीने पैसे करते रहते हैं और आपके जो भी म्यूचुअल फंड का अकाउंट है उसके अंदर जमा होते रहते हैं। और म्यूचुअल फंड को इसलिए भी बढ़िया माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक अच्छे खासे इन्वेस्टर बैठे होते हैं आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कैसे आप लोग भी अपनी एसआईपी को करवा सकते हो और एक अच्छा खासा अपना लमसम अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो। तो फिर चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो ग्रो ऐप का इंटरफेस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिखाई दे जाता है। ग्रो ऐप पे आप लोग मल्टीपल चीजें कर सकते हैं जैसे कि स्टॉक में बाई, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और लोन भी आप लोग इजीली इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। नीचे आप लोगों को ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हो, मैंने एरो बना दिया है। अब मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग एसआईपी कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप लोगों को जो नीचे म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एसआईपी लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर अगर निपॉन के अंदर अपनी एसआईपी करनी है तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को पूरा ये जो ग्राफिक वे में दिखा रखा है कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक मंथ के अंदर इसने अब तक कितनी अपनी जो रिटर्न दी है। एक मंथ में इसने अब तक 2.74% तक की रिटर्न दी है। 6 महीने में बात करी जाए तो लगभग 12.77% तक की इसने रिटर्न दी है। वहीं बात कर ले 5 साल की तो 5 साल में इसने लगभग 19.85 तक की रिटर्न दी है। अब आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान ले सकते हैं, मैं तो आप लोगों को निपॉन का बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को अगर सपोज निपॉन में अपनी एसआईपी करनी है और भी मल्टीपल चीजें इसमें देखने के लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली निपॉन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोग इसे थोड़ा सा स्लाइड करोगे। स्लाइड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एनएवी। एनएवी का मतलब होता है दोस्तों नेट असेट वैल्यू। किसी भी एसआईपी को लेने से पहले आप लोगों को एनएवी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका जो एनएवी है वो लगभग 204 है और रेटिंग अगर आप लोगों को पता चले तो यहाँ पर इसकी रेटिंग जो है वो लगभग 4% की है और मिनिमम आप लोग चाहें तो इसमें 100 रुपए से भी अपनी एसआईपी को कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका फंड साइज है वो लगभग 78,407 करोड़ का है। और भी थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करें, अगर मैं यहाँ पर 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरी रहेगी इसके अंदर वो लगभग 1,80,000 की रहेगी और इसमें जो मेरे को रिटर्न मिलेगा वो लगभग 2,11,700 रुपए मिलेगा। और ये जो रिटर्न मैंने आप लोगों को बताया है ये इसके पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने इसका आपको बताया है। इसे आप थोड़ा सा और स्लाइड करते हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो निपॉन के होल्डर हैं वो लगभग रेपो है। रेपो का लगभग इसमें देखा जाए तो आप लोगों को 3.10% तक का इसमें स्टेक ले रखा है। एचडीएफसी बैंक ने लगभग 2% ले रखा है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक ने लगभग इसमें 1.82% तक का स्टेक होल्ड ले रखा है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल दिख जाएंगे जिन्होंने अपना इसमें शेयर होल्डिंग ले रखी है। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़कर बता देता हूँ इसकी जो रैंकिंग है। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक साल में लगभग इसने जो रिटर्न दिया है वो 4.2 का दिया है और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो -6.2 तक का इसने अब तक एक साल के अंदर रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करी जाए भाई 5 साल की तो 5 साल में इसने लगभग 19.8% तक का फंड रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज में देखा जाए तो लगभग 22% तक इसने अब तक रिटर्न दिया है। अब थोड़ा सा इसे नीचे और स्लाइड कर मैं आप लोगों को बताता हूँ इससे जैसे सिमिलर फंड के बारे में। सिमिलर फंड जैसे कि बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड, सुंदरबन स्मॉल कैप फंड, ये सारे फंड आप लोगों को देखने को मिल होंगे और जिनका रिटर्न भी आप लोगों को लगभग इसी के सिमिलर ही देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों को इनमें अपनी एसआईपी करनी है तो सेम प्रोसीजर से आप लोग अपनी एसआईपी को सर्च कर सकते हैं, उसके बाद अपनी एसआईपी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लाइड करते हैं और एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में पता कर लेते हैं और इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग 0.7 का है इंक्लूडिंग जीएसटी। एग्जिट लोड जो है वो लगभग 1% का है। एग्जिट लोड वो होता है जैसे कि सपोज करो आप लोगों ने 3 साल की इसमें अपनी एसआईपी करी, 3 साल से पहले इसमें आप लोगों ने अपनी एसआईपी को विड्रॉ कर लिया तो आप लोगों को इसमें एग्जिट लोड टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर भी इजीली लिखा हुआ है कि एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। अगर आप लोगों ने 1 साल से पहले अगर आप लोगों ने अपनी एसआईपी को इसमें विड्रॉ कर लिया तो आप लोगों को 1% देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी की बात करी जाए तो लगभग 0.005% आप लोगों को इसमें स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे जाए तो इसमें आप लोगों को टैक्स इंप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा। इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न आर टैक्स 20%। इफ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाएगा। फंड मैनेजमेंट में बात करी जाए तो यहाँ पर जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। समीर दत्त जो 2017 से इसको देख रहे थे, उसके बाद बात करी जाए अंबर सिंघानिया वो 2026 के बाद से इस फंड को देख रहे हैं और किंजल देसाई जो अभी हाल फिलहाल में इस फंड को देख रही है। अगर आप लोगों को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सिंपली इस पर क्लिक कर आप लोग इजिली इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इन लोगों ने अब तक कहाँ अपना एक्सपीरियंस दिया है, आप लोग इजिली यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे जाओगे तो
फंड हाउस एंड इन्वेस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर इसकी जो ऑल ओवर इंडिया में रैंक है वो लगभग 4 है और यहाँ पर फंड असेट जो इसकी वैल्यू है लगभग 7,57,200 करोड़ रुपए की इसकी फंड असेट अंडर मैनेजमेंट है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब ये कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ था, 29 जून 1995 को ये फंड रिलीज हुआ था। उसके बाद से आप लोग देख पा रहे हो इसका पॉजिटिव रिपोर्ट रही है।